जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों से मुठभेड़ में सेना और 3 जवान शहीद हो गए, जिसमें एक हरियाणा का जवान श्री ओम गौतम भी शामिल है। श्री ओम चरखी दादरी के गांव महराड़ा का रहने वाले थे। जैसे ही ये खबर उनके गांव पहुंची तो पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं दूसरी तरफ देश के बेटे की शहादत पर नाज भी है। बहुत गर्व है क्योंकि ये मौका हर किसी को नहीं मिलता अपने देश के ऊपर जान देने का, अपने देश के लिए कुछ करके दिखाने का। मेरे पापा ने जो किया है वो एक बहुत बड़ी मतलब शहादत है देश के वीरों के लिए। लेकिन जो उन्होंने देश की रक्षा के लिए जो किया है मुझे उसमें बहुत गर्व है। मेरे पापा ने बहुत सारे ऐसे पहले भी बहुत सारे ऑपरेशंस होते थे जिनके ऊपर मिलिटेंट्स के ऊपर मुठभेड़ होती रहती थी, उनमें भी मेरे पापा ने डट के सामना किया है। मुझे अपने पापा पर बहुत गर्व है। मुझे मतलब पापा जब बात करते थे तो हमेशा मोटिवेट ही करते थे। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि अपने देश के लिए वो हमेशा ये कहते थे कि अपने देश के लिए कुछ बड़ा करके दिखाना है। हमने भी इतिहास बनाया है, आगे तुम्हें भी इतिहास ही बनाना है। तो ऐसी बातें होती थी। पापा हर बात पे मोटिवेट करते थे। मैं जैसे बीएससी फर्स्ट ईयर में हूँ तो 2 साल के बाद मैं एक सीडीएस की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो उसके बाद उसमें भी मैं आर्मी ऑफिसर ही है जैसे, तो उसमें भी मैं आगे जाके देश की सेवा ही करना चाहती हूँ। जैसे हम देखें कि उन्होंने देश के लिए अपनी जान दी है तो सबसे अच्छी बात है कि हमें उन पर गर्व है। हमें ही नहीं बल्कि पूरे देश को उन पर गर्व है कि उन्होंने उनकी जान इस देश के काम आई। उन्होंने अपने देश की सेवा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। बिल्कुल पापा जैसे मेरे को भी मोटिवेट करते थे कि भाई देख अगर ये है तो अच्छे से आर्मी ज्वाइन कर लेगा, ये मतलब देश की सेवा करेगा। पापा से मैं रेगुलरली सुनता रहता था कि देशभक्ति करनी चाहिए। मतलब उनकी हर बात में मेरे को लगता था कि एक अलग सी देशभक्ति की फीलिंग है। आखिरी मुलाकात में भी यही बात थी। मैं जैसे एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ तो आखिरी मुलाकात में मेरे पापा ने मेरे को यही कहा था कि बेटा जो भी है अपने देश के लिए सबसे अच्छा करना, तेरे लिए सबसे बेस्ट एनडीए की अकेडमी चूज कर रहा हूँ मैं, अपने एनडीए ज्वाइन करके अपने देश की सेवा करना। लास्ट में हमने यही दिल्ली कोई अकेडमी है एक दिल्ली दून डिफेंस अकेडमी की बात की थी हमने। तो पापा ने वहाँ भी मेरे को यही बताया था कि अच्छी तरह से ऑफिशियल रैंक से तो आर्मी ज्वाइन कर, वहाँ पे देश की सेवा। फरवरी में मेरी सिस्टर की भी वेडिंग थी तो पापा तब आए थे, मार्च में गए थे। तो अब लगभग 5 दिन के बाद फिर से आने थे। श्रीनगर शोपियां में घोषित थी। आज शहीद का पार्थिव शरीर पैतृक गांव महराड़ा में पहुंचा और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सुबह से ही आसपास के गांव से लोग भारी संख्या में पहुंचे। वहीं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद धर्मवीर सिंह, भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह मांडी, जन नायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और दादरी उपायुक्त प्रदीप गोहरा व अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने शहीद को पुष्प अर्पित कर अंतिम श्रद्धांजलि दी। गाँव की बात नहीं बल्कि सारा देश इन शहीदों के साथ, इन्हीं की वजह से आज आप और हम सब सुरक्षित बैठे हैं। बल्कि ये मान के चलिए कि सबसे ज़्यादा जिस प्रकार से लाल बहादुर शास्त्री जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बार बार यही कहा है कि सर्वोपरि हमें सबसे ज़्यादा अगर किसी पर गर्व है तो ये सैनिक पर है, जिसकी वजह से सर्दी गर्मी में ये परवाह नहीं करते किसी चीज़ की। केवल इनके पास देश का निशाना होता है कि देश सुरक्षित कैसे रहे। ये हमें दुख भी है, दुख के साथ साथ हम इस बात का भी एहसास करते हैं कि ये फौजी ही हमारे लिए सब कुछ है। और क्योंकि फौज का आदमी ज़्यादातर गांव से संबंध रखता है और गांव के किसान के घर में पैदा होता है, तो देश सबसे ज़्यादा इज्जत करता है जवान की और किसान की। इन्हीं की वजह से आप और हम सब अपना पेट भी भरते हैं, सुरक्षित भी रहते हैं। प्रशासन और जनता दादरी की गमगीन है और हम उनको बहुत ही प्रशासन की तरफ से मैं बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान की उनकी आत्मा को शांति दे और उसके साथ साथ
हमें गर्व भी है कि हमारे यहाँ से एक ऐसा सपूत पैदा हुआ है जिन्होंने हमारी रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दी। ठीक, उनकी ये खेल स्टेडियम के रखने की मांग आई है, तो वो मांग जल्दी पूरी करके हम सरकार को भेजते हैं। जन्म से ही जो छोटी उम्र थी तो उससे कुश्ती का बहुत अच्छा चाव था उसको, और कुश्ती के अंदर उसने बड़ी उपलब्धियां हासिल की। अपने वेट में इंडिया का कलर भी ले रहा था, आर्मी का सर्विसेज कलर जिसको बोलते हैं, और कलर लेने के बाद भी उसने सर्विसेज काफ़ी अटेंड किया। नेशनल में मतलब अच्छी बढ़िया पोजीशन रखी अभी तक, और अभी भी मतलब कुछ 2 साल से उसने रेसलिंग छोड़ रखी थी, और 10 साल में सूबेदार बन गए थे। आर्मी के अंदर बहुत अच्छी मतलब उसकी वैल्यू थी, और अपने भारत के लिए उसने बहुत अच्छा काम किया है। भारत के लिए उसने नाम रोशन किया है, अपने परिवार का भी, अपने देश का भी। तो सर, देशभक्ति की भावना और बच्चों को खेल कूद में अच्छी रुचि पैदा करना, और गांव के बहुत बच्चों को मतलब वो स्पोर्ट्समैन भी बना के चले गए, और उससे जो भी कुश्ती सीखते थे, खेलते थे, उसको बिजली की तरह करंट पैदा होता था उस खिलाड़ी में। और उसकी कुश्ती में मतलब जैसे अपने 2 बाज आपस में लड़ते हैं, इस प्रकार की चटकीली कुश्ती करता था, जिससे जो देखने वाले भी बड़े खुश होते थे, और हमारे गांव में, गुआंढ में, समाज में उसका बहुत अच्छा नाम रोशन किया। श्री ओम गौतम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान थे और कुश्ती में विशेष रुचि रखते थे। उन्होंने जूनियर एथियाड में देश के लिए गोल्ड मेडल जीता था। वो साल 1998 में सेना में भर्ती हुए थे। इस समय श्री ओम गौतम की दक्षिण जम्मू कश्मीर में 44 RR में तैनाती थी। चरखी दादरी से नरेंद्र मंदोला, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।